हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 57 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हमने 56 वीडियो जो है सार संग्रह के सेट 56 को कंप्लीट कर चुके हैं। 56 तक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जो रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म निकला था, जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है, उनके लिए लास्ट डेट हम बताना चाहेंगे कि लास्ट डेट इंटर लेवल के लिए है जो आपका 27 अक्टूबर तक है, और ग्रेजुएशन लेवल का जो है 20 अक्टूबर तक का समय है। तो जल्द से जल्द आप अपने फॉर्म को फिल करें और तैयारी करें एनटीपीसी के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं सार संग्रह के सेट नंबर 57 का पहला क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो ये सुंदरवन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये लोहा का कारण होता है। जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो डीएम होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो यह है मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यह रोहतास जिले में, बिहार के रोहतास जिले में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। केंद्रीय लाख अनुसंधान का केंद्र कहाँ है? देखिए, केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र जो है वह रांची में है। खदान उपलब्ध कराने की अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना किनके लिए संचालित की गई थी? तो ये ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए की गई थी। राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय कौन होता है? तो ये कौन होता है? कार्यकारी अभिकरण होता है। विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए उपयुक्त है। गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो वह है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने यह कथन कहा था कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। बेड़ी किस पौधे के पत्ती से प्राप्त की जाती है? तो यह है केंदुआ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। टिहरी बांध को किस नदी के से पानी मिलता है? टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? भागीरथी नदी से। किस नदी से? भागीरथी नदी से। सुधा डेयरी किस प्रकार की संस्था है? तो यह एक कोऑपरेटिव संस्था है। विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंड का दान किस नदी के किनारे किया जाता है? तो यह फल्गु नदी के किनारे किया जाता है। किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो ये कब हुई थी? किनके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1526 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत की मूल प्रशासनिक इकाई क्या है? तो भारत की मूल प्रशासनिक इकाई है ब्लॉक। क्या है? ब्लॉक। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी को शुरू की गई थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपके देहरादून में स्थित है। कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता किससे बताई जाती है? तो ये एग मार्क से बताई जाती है। बिहार की प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञान के नाम से है? तो यह है अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 21 वर्ष। भारत में किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह है महाराष्ट्र में। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो यह है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? देखिए, जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को समाहरणालय कहा जाता है। समाहरणालय कहा जाता है। मुर्रा जफरवादी तथा महासन किस जानवर की प्रजाति है? तो यह है भैंस की प्रजाति। कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति किससे की जाती है? सीवीटी से की जाती है। WW किससे संबंधित है? तो ये WWW इंटरनेट से संबंधित है। पेड़ों की उम्र किससे निर्धारित किया जाता है? तो पेड़ों की उम्र जो है आपके पेड़ के अनुप्रस्थ काट की वलय की संख्या से किया जाता है। भारत का पहला स्वदेश में निर्मित मिसाइल कौन सा है? तो वह है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती हैं? तो कैसी हो सकती हैं? वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय। वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय होती हैं। देखिए, रोम ROM रोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी।
कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वह सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू को। कंप्यूटर की संचय की क्षमता का पैमाना क्या है? तो वह है गीगाबाइट। नीली क्रांति का तात्पर्य क्या है? मत्स्य पालन। दूध को खुला में छोड़ने पर किसके फॉर्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो वह है शुतुरमुर्ग। ड्रिप सिंचाई की तकनीकी कहाँ से आई है? देखिए ड्रिप सिंचाई की तकनीक जो है वह इजराइल से आई है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया था? तो ये ब्लॉक स्तर पर रखा गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? तो यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को किस नरसंहार के दोषी होने पर मृत्युदंड दिया गया था? तो यह दुजेल हत्याकांड के। गंग नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? राजस्थान। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? ये इंग्लैंड में स्थित है। मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के थे। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? तो यह ब्राज़ील में है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो ये 33%। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश किया गया है? तो यह 3 स्तर रखने की सिफारिश की गई है। प्रचंड नेपाल में किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये माओवादी से संबंधित है। किससे? माओवादी। किसने पहला आधुनिक मोटर कार बनाया था? तो ये थे कार्ल बेंच ने पहला आधुनिक मोटर कार बनाया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। इथिलीन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यह फलों को पकाने की दर बढ़ाने में इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया की दवा किसके छाल से तैयार की जाती है? तो ये सिनकोना के वृक्ष के छाल से तैयार की जाती है मलेरिया की दवाई। तो इसी के साथ हमारा ये सार संग्रह का सेट नंबर 57 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए कंटिन्यू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो शिक्षा परीक्षा। थैंक यू।